हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना इसके भारती सर। आज पुनः हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पोएम का समरी को डिस्कस करेंगे जो कि वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। और इस पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के सिलेबस में पूछी जाती है। तो आप सभी को पता है आपकी एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का समरी आता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। बहुत ही बेहतरीन, परफेक्ट और सटीक बाइलिंगुअल वे में मैं आप लोगों को समरी बता रहा हूँ। इस समरी को आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आसानी से एग्ज़ाम में लिख पाएँ और 5 मार्क्स मुट्ठी में अपने कब्जे में कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता। तो फर्स्ट लाइन कहता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत सुंदर कविता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। यह कविता वाल्ट विटमैन के द्वारा रचित है या लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएट सिंग्स अ सॉन्ग एंड सेज अबाउट लाइफ। इस कविता में कवि एक सॉन्ग को गाते हैं और उस सॉन्ग के माध्यम से जीवन के बारे में बताते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी जीवन के खुद के बारे में वो बताते हैं। अगला पैराग्राफ में कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल आर सेम एंड ऑल हैव सिमिलरिटी। कवि के अनुसार धरती पर इस संसार में जितने भी लोग हैं सब सेम हैं और सभी में समानता है। इन संसार में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, किसी से ये भेदभाव नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हर मनुष्य इस धरती पर जो है या जीव जंतु जो है ईश्वर के द्वारा भेजा गया मैसेंजर है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया संतान है, ईश्वर की संतान है, इसलिए सब बराबर है। इसलिए किसी के साथ किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। युद्ध का तो बिल्कुल ये विरोधी है, युद्ध तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि गृह युद्ध के बाद ये कविता लिखे हैं तो बहुत दुखी थे गृह युद्ध से। इसलिए वो कहते हैं कि जीवन में जो मनुष्य धरती पर है वो मेरे लिए सब बराबर है, सबका खून का कतरा कतरा बराबर है। इसलिए वो इसमें सिमिलरिटी की बोध कराते हैं। फिर कहते हैं, ही सेज दैट एवरी पर्सन हैज़ द सेम फीलिंग। वो कहते हैं हर आदमी का फीलिंग जो है सेम होता है। एवरी पर्सन हैज़ द सेम एटम ऑफ ब्लड। और हर आदमी का खून जो है, ब्लड जो है एकदम सेम ही होता है। सबका लाल खून होता है, एटम ऑफ ब्लड सबका बराबर होता है। ब्लड ग्रुप अलग होना अलग चीज़ है, लेकिन ब्लड सबका बराबर ही है। द पोएट वंडर्स एंड थिंग्स। कभी बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं कि वाई पर्सन क्वारल विथ वन अनदर, कि लोग एक दूसरे से क्यों झगड़ते लड़ते रहते हैं। ही ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ ग्रास इन समर। वो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि गर्मी महीने में घास की जो नुकीला हो जाता है सूखने से, लेकिन ही सेज दैट हिज बॉडी टंग एंड एवरी एटम ऑफ ब्लड हैव बीन फॉर्म्ड द सॉइल एंड एयर। तो ये कहते हैं कि ही ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ ग्रास इन समर। गर्मी महीने में सूखा हो जाता है घास तो लोगों को गलने लगता है, लेकिन वही सुबह सुबह में जब बारिश और ओस पड़ता है तो मुलायम होता है। जीवन के रूप में भी यही बात कहना चाहते हैं वो, कि मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, मासूम होना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। इसी क्रम में वो कहते हैं, ही सेज दैट हिज बॉडी टंग एंड एवरी एटम ऑफ ब्लड हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द सॉइल एंड एयर, कि हर किसी का जैसे मिट्टी और हवा, मिट्टी पानी और हवा से बनकर बॉडी तैयार हुआ है, ब्लड से बनकर तैयार हुआ है, उसी प्रकार मेरा भी तैयार हुआ है। अतः किसी के साथ किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सब धरती पर जो मनुष्य है एक ही प्रकार का है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सबको ईश्वर ही बनाए हैं। He says that, वो कहते हैं कि he came after his parents as well, all came, कि वह भी उसी प्रकार आए हैं अपने माता पिता से जैसे और लोग आए हैं। उनके माता पिता भी अपने माता पिता के क्रिय जो है क्रम से आए, ये अपने माता पिता के कर्म से आए। उसी प्रकार दुनिया के हर लोग अपने माता पिता के प्यार का प्रतीक है और उसी क्रम से आए हैं। इसलिए किसी के साथ किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ही सेज दैट देयर शुड बी अ कम्युनल हार्मोनी इन सोसाइटी। वो कहते हैं कि हमारे समाज में सामाजिक सद्भावना होना चाहिए।
किसी प्रकार का भेदभाव या झगड़ा झंझट नहीं होनी चाहिए। सच्ची सद्भावना, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। अंत में कंक्लूजन के तौर पे कहते हैं, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि द पोएट सेज दैट लाइफ इज अ ब्यूटीफुल थिंग, जीवन एक बहुत ही सुंदर चीज़ है। सो वी शुड बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, इसलिए हमें खुश रहना चाहिए और दूसरे को भी खुश करना चाहिए, क्योंकि यह लाइफ जो है शॉर्ट स्पैन है, बहुत क्षणिक है। हम जब आए हैं तो एक दिन एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए धरती पर के हर इंसान को, जीव जंतु को सम्मान करना चाहिए, किसी को साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए। और झगड़ा झंझट से इन्हें एकदम एलर्जी है। ये हमें बस सलाह के तौर पे कहते हैं कि हम सभी इक्वल हैं, बराबर हैं, अतः एक दूसरे से किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करते हुए एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए, दूसरे को भी खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। ये था समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। जीवन के पहलू का इसमें मूल रूप से चर्चा किया गया कि जीवन क्या है और जीवन में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा जीवन खुद भी खुश हो, हैप्पी हो और दूसरे को भी हम हैप्पी रख सके। थैंक यू। तो ये समरी कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस समरी को अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। थैंक यू।